आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब आज हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 का 3 वचन। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहाँ पे ये किस व्यक्ति के लिए है? ये उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु के पीछे चलते हुए दुख उठाया, तकलीफों का सामना किया, परीक्षाएं भी आई, उनके जीवन में समस्याएं भी आई, दुख भी आया, विलाप भी आया, हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार की परीक्षा में भी वो प्रभु के पीछे बना रहा, प्रभु के मार्गों में चलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया और परमेश्वर के भय में बना रहा। ये उस व्यक्ति के लिए कह रहा है परमेश्वर कि तू धीरज धरता है। वो व्यक्ति धीरज धरता हुआ परमेश्वर के पीछे चला और मेरे नाम के लिए दुख उठाते नहीं थका, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते नहीं थका। तो ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि तू दुख उठाते मेरे पीछे चला और नहीं थका, कहता है। आज परमेश्वर ऐसे कई मसीह भाई बहनों से कह रहा है कि तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते नहीं थका और तू धीरज धरा। किस बात के लिए धीरज धरा? परमेश्वर के आगमन के लिए धीरज धरना। परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा और मुझे अपने साथ लेके जाएगा, उस बात के लिए धीरज धरता है। कई बार अपनी आशीषों को पाने के लिए प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का जवाब आने के लिए धीरज धरता है। परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखता है, परमेश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत बना के रखता है। ऐसे धीरज के साथ परमेश्वर के पीछे दुख उठाते उठाते चला, लेकिन थका नहीं। क्योंकि जब प्रभु में विरोध भी आता है, सताव भी आता है, आंधी तूफान जैसे हालात और परिस्थितियां भी आती है, तो ऐसे समय में तो धीरज धरे नहीं थका, मेरे पीछे दुख उठाते उठाते नहीं थका, कह रहा है मेरे प्रियो परमेश्वर। और आगे देखते हैं इब्रानियों 1 का 9 वचन। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है तूने धर्म से प्रेम रखा। जो भी व्यक्ति, जो भी भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, परमेश्वर के धर्म के कामों से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से को मानता और सुनता है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है और दाएं नहीं मुड़ता, बाएं नहीं मुड़ता। पाप करने का अवसर भी आता है, भटक जाने का कई बार अवसर भी आता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के मार्गों से नहीं भटकता, परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ता है, परमेश्वर के वचन में ही बना रहता है, परमेश्वर की इच्छा पर ही चलते रहता है। दुख सहते सहते भी थकता नहीं है, धीरज धरता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। ऐसे लोग धर्म से प्रेम रखते हैं और अधर्म से, पाप से, बुराई से बैर रखते हैं। जो भी मसीह भाई बहन, जो भी आज पाप से बैर रख रहे हैं, जैसे यूसुफ पाप से भागा, उसके पास पाप का अवसर आया, लेकिन वो पाप से भागा, उसने पाप नहीं किया। चाहता तो पाप कर सकता था, वो जवान था, लेकिन फिर भी वो पाप से बैर रखा और परमेश्वर का भय माना और भागा वहां से। तो आगे चल के यूसुफ को परमेश्वर ने एक बड़े जय को दिया और वहां का प्रधानमंत्री बनाया। तो जब आप भी सहते हैं दुख को, विलाप को, समस्याओं को, और धर्म से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते, धर्म के कामों को करते हैं, तो और आप अधर्म से बैर रखते हैं, तो आगे आपके लिए परमेश्वर क्या कहता है? इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहाँ पे आप जब धर्म से प्रेम रखते हैं और अधर्म से बैर रखते हैं,
और थकते नहीं हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते इधर उधर नहीं मुड़ते हैं। आप परमेश्वर के भय में जीवन को जीते, परमेश्वर का सदा निरंतर भय मानते, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक धर्म का मुकुट भी रखता है। और यहाँ पे कहता है, तेरे मित्रों से बढ़कर तुझे हर्ष रूपी तेल से मैं अभिषेक किया, वो कहता है। जो आपके मित्र है उनसे बढ़कर परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। और किस से अभिषेक करता है? हर्ष रूपी तेल, आनंद रूपी तेल। जो दुख आपने सहा है प्रभु के पीछे चलते चलते, जो तकलीफ आपने सहा है, जो सताव को आपने सहा है, जिन पीड़ाओं को आपने सहा है, जिन शर्मिंदगियों को, जिन सेम को आपने सहा है, प्रभु के पीछे चलते चलते और पीछे नहीं मुड़ा, पीछे मुड़ कर नहीं देखा, हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो आपके लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है मेरे प्रियो कि धर्म का वो परमेश्वर की ओर से आपको धर्म का वो मुकुट भी मिलता है, और प्लस आपको मिलता है परमेश्वर आपको आपके मित्रों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से आपका अभिषेक करता है। हर्ष रूपी तेल का अभिषेक, आपको स्वर्ग में जीवन का मुकुट भी मिलता है, लेकिन इस पृथ्वी पर हर्ष भी मिलता है, आनंद भी परमेश्वर देता है। और इतना देता है कि आपके मित्रों से बढ़कर आपको देता है मेरे प्रियो। तो आपका वो सारा दुख, वो सारा विलाप जो आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते अपने जीवन में देखा है, वो सारा दुख, वो सारा विलाप आनंद में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर्ष रूपी तेल से आपका परमेश्वर आपको आनंदित करता है और अभिषेक करता है। और अभिषेक जब आता है तो जुओं को तोड़ देता है, वो सारे विलाप के, सारे दुख के, सारे कष्ट के, सारे रोग के, सारे समस्या के, सारे विरोध के, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या आई क्यों ना हो, कोई भी परेशानियां क्यों ना हो, उस सारे जुओं को खुदा, क्योंकि अभिषेक तुम्हारे जुओं को तोड़ देता है। जब अभिषेक आता है तो बंधन टूटते हैं, जुएं टूटते हैं, दुख विलाप मिट जाता है और आनंद आ जाता है। तो जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है तो आपके जीवन में आनंद आ जाता है, वो सारा दुख, वो सारा विलाप आपका आनंद में बदल जाता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, आपको कहना चाहता है तो कि कोई भी भाई और बहन अगर दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, समस्या में है, विरोध में है, रोग में है, बीमारी में है, तंगी में है, तो ऐसे मसीह भाई और बहन के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करने का वायदा कर रहा है, क्योंकि ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वाचा है आपके लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए कि हर्ष रूपी तेल से मैं तेरा अभिषेक करूंगा। और तेरे मित्रों से बढ़कर कहता है, जो तेरे मित्रों में जो अभिषेक है, जो आशीष, उससे बढ़कर मैं तुझे आनंद और शांति को दूंगा कहता है, अभिषेक करूंगा कहता है, और तुम्हारा दुख, तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वाचा है आपके लिए। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। सदा परमेश्वर आपको दुख में, तंगी में, रोग में, बीमारी में नहीं रखता है। आप दुख सहते सहते जब धीरज धर कर प्रभु में बने रहे तो प्रभु भी आपको हर्ष रूपी तेल से आपका अभिषेक करते हैं, आपके दुखों को, विलाप को आनंद में वो बदल देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपका सारा दुख, सारा विलाप, सारा शोक आनंद में बदल जाए। परमेश्वर आपका अभिषेक करे हर्ष रूपी तेल से, आनंद रूपी तेल से परमेश्वर आपका अभिषेक करे, और आपका संपूर्ण जीवन जो आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते धीरज धरा है, थका भी नहीं और चलते रहा, दाएं बाएं नहीं मुड़ा, तो परमेश्वर आपको दूना आशीष आपके जीवन में उंडेले। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।